इस न्यूज को सुनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के मन में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, आखिर जॉन सीना वापस आ रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, भैया उनके रिटर्न कौन नहीं देखना चाहता आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और रीसेंट टाइम में जॉन सीना फैंस को एक अच्छी वाली खबर देते हुए नजर आते हैं और सीना ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी जल्दी वापस आने वाले हैं। रिसेंट टाइम में एज ने भी अपना जो 4th मेंबर है जजमेंट डे का, वो खुद ब खुद कर डाला है टीज। मुस्तफा अली ने भी कहा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फॉर श्योर बनने वाले हैं अगले यूएस चैंपियन। प्लस क्या जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो नाओमी एंड साशा बैंक्स को रिलीज कर सकते हैं, उसके कितने चांसेस है, और क्या अब रिटर्न करने के बाद जो नाओमी है वो सीधा ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को रिसेंटली हुए AEW के एक शो के बारे में। रिसेंटली AEW का शो होता है और यहाँ जो जोकर वाला कार्ड था एक बार फिर से अनरिवील होता हुआ नजर आता है। होता कि जो हमारे सामोआ जो है उनका यहाँ पर मैच होना था ओवन हार्ट कप चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच, और उनका आमना सामना होता है एक जोकर वाले कार्ड के साथ में, और उस जोकर वाला कार्ड रिवील होता हुआ नजर आता है। हमारे जॉनी एलीट यानी कि जॉन मॉरिसन आज अपना AEW का डेब्यू कर चुके हैं। पहले मैच काफी ज्यादा कमाल का अच्छा खासा मैच था, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर सामोआ जो अपना फिनिशर लगाते हैं 1 2 and 3 होता है और जॉनी एलीट को उनके AEW डेब्यू में हराते हुए नजर आते हैं। अब क्या जो जॉनी एलीट यानी कि जॉन मॉरिसन है हमारे, वो AEW के साथ परमानेंट रहेंगे या फिर नहीं, ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन अब भैया आज उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया। लेट्स सी क्या कुछ होता है जॉनी रेसलिंग कह लो, जॉनी एलीट कह लो उनके साथ में इन फ्यूचर AEW के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है जजमेंट डे के फैक्शन के बारे में। एज का भैया जजमेंट डे का जो फैक्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगा ऐसा रहा कभी फिन बैलर ज्वाइन करेंगे, कभी ऐसा लग रहा है एजे स्टाइल्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन रिसेंट टाइम में हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज खुद इस बात को टीज कर देते हैं कि ना एज ना फिन बैलर बल्कि कोई और सुपरस्टार आके फॉर श्योर ज्वाइन करने वाला जजमेंट डे को। रिसेंट टाइम में जो एज है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर अचानक से टोमासो सैम्पा की जो फोटो है पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और वही फैंस का यहाँ पर ये बिलीव है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं, जो हमारे एज है, वो ये बात टीज कर रहे हैं कि जो सैम्पा है वो काफी जल्दी जजमेंट डे के फैक्शन को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर फिन बैलर नहीं होते हैं, आई गेस टोमासो सैम्पा इज द बेस्ट ऑप्शन। वो लगते हैं हाँ भाई एक्चुअल में एक हील कैरेक्टर, ऊपर से एज के साथ आके उनका जो कैरेक्टर है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होगा, उनको मेन रोस्टर में और भी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, और मेरे हिसाब से एक तगड़ा एडिशन होने वाला पूरे जजमेंट डे के फैक्शन के अंदर। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ हिस्से में जो एज है उन्होंने टीज कर डाला जजमेंट डे का 4th मेंबर। आपके हिसाब से वो कौन होना चाहिए, टोमासो सैम्पा या फिर फिन बैलर जो कि हील टर्न करके अटैक करे एजे स्टाइल्स पे? अपना जो ओपिनियन है आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है मुस्तफा अली के बारे में। रिसेंट टाइम में भैया मुस्तफा अली आते हुए नजर आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बम्प वाले एपिसोड के ऊपर, और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी सारी चीजें डिमांड करते हैं। पहले वो राकेल को उनकी रिसेंटली रोंडा राउजी के साथ मैच के कारण सेलिब्रेशन या फिर कह लो एक तरह की बधाई देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं भी अपने अर्ली जब करियर का मेरा स्टार्टिंग वाला टाइम था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मेरे अंदर भी इतना जोश था, जज्बा था, लेकिन इस बिजनेस सिस्टम के कारण वो सारी चीजें तुम लोग अचीव नहीं कर पाओगे इस बिजनेस में जो कि तुम लोग करना चाहते हो। लेकिन फिर भी राकेल मैं तुमसे थोड़ा बहुत जेलस हो रहा हूँ, तुमने सही में बहुत अच्छा खासा मैच दिया था। अब चलो ये बातें अलग है, मुस्तफा अली बात करते हैं अपने करियर के बारे में। यहाँ मुस्तफा अली कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन फ्यूचर उन्हें एक हॉल ऑफ फेम वाला स्टैट चाहिए, यानी कि आने वाले टाइम में वो अपने आप को एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर कह सके, ऐसा कुछ उन्हें स्टैट चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उन्हें और भी ज्यादा PPV के अंदर मैचेस चाहिए, उन्हें और भी ज्यादा चैंपियनशिप वाले मैचेस चाहिए। अब ऑस्टिन थ्योरी के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं। वो कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी भाई जिस दिन तो एक मर्द की तरह लड़ने आएगा ना मुझसे और अपने यूएस चैंपियनशिप को वहां पर आके डिफेंड करेगा, मैं ये बात की गारंटी देता हूं, उस दिन मुस्तफा अली अगला यूएस चैंपियन बनने वाला है, और ये बात पूरे तरीके से श्योर है। तो भाई ये कुछ बड़ी स्टेटमेंट, ये कुछ बड़ी बातें यहाँ पर कह दी, और मुस्तफा अली ने डिमांड की है डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक हॉल ऑफ फेम वाला पूरा का पूरा करिए। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, लेकिन मुझे जिस तरीके से लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रही है लगातार मुस्तफा अली को, शायद जो मुस्तफा अली है वो अगले यूएस चैंपियन बनने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज्यादा बेहतरीन पिक भी रहेगी। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है करंट वुमेन्स टैग टीम चैंपियन साशा बैंक्स एंड नाओमी के बारे में। अब भाई साशा बैंक्स एंड नाओमी का जो सीन है वो लगातार काफी मिस्टीरियस टाइप सा होता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं वो इस बात को अफोर्ड कर पाएंगे कि वो साशा बैंक्स एंड नाओमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज करते हुए नजर आए। और जब से रोमन का रोल आया सामने कि रोमन रेंज बीच में रोल अपना प्ले कर सकते हैं, तब से लगा भैया ऐसा शायद नहीं होने वाला है। और रिसेंट टाइम में एक रिपोर्ट आती है सामने और बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर अभी फिलहाल जो बिलीव है वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई साशा बैंक्स एंड नाओमी को कंपनी से किसी भी हालत में रिलीज नहीं करने वाली है। यानी कि सही सुन रहे, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले साशा बैंक्स एंड नाओमी को रिलीज कर देंगे, करंटली ऐसा माना जा रहा है कि वो रिलीज नहीं करेंगे। साथ ही में एक और जो लाइन यहाँ पर बताई गई है वो ये कि सारी चीजें सर्टेन नहीं होती, यानी कि अगर आप अभी मान रहे हो कि साशा बैंक्स एंड नाओमी रिलीज नहीं होंगी, हो सकता है आज से कुछ घंटे बाद, हो सकता है कल एक अलग सिचुएशन हो,
लेकिन करंटली साशा बैंक्स से नाओमी WWE से रिलीज नहीं की जाएंगी। और बात आती है नाओमी के बारे में, क्या जो नाओमी ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं। तो रिसेंट टाइम में इसको लेकर जो हमारे बुली रहे वो अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बात रिवील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भैया कांड और वॉकआउट किए साशा बैंक्स से नाओमी ने, WWE इन दोनों को सेपरेट करने वाली है। और इस बार जो नाओमी की वापसी है वह शायद वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन नहीं बल्कि इस ब्लड लाइन की फीमेल मेंबर की तरह होगी। इवन जिमी एंड जे उसो दोनों ने रिसेंट टाइम में इस बात को टीज भी किया था कि जो नाओमी है वो काफी जल्दी ब्लड लाइन को ज्वाइन करती हुई नजर आएंगी। और बताया जा रहा है कि जो पॉल हेमन है वो मेन रीजन बन सकते हैं कि जो नाओमी है उन्हें लाया जाएगा ब्लड लाइन के अंदर। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन हाँ थोड़ी राहत भरी सांस अभी फिलहाल ये है कि जो नाओमी एंड साशा बैंक्स है उन्हें WWE से रिलीज नहीं किया जाएगा। आपके हिसाब से अब जो नाओमी उन्हें किस तरीके से वापस आना चाहिए? क्या उन्हें साशा बैंक्स के साथ एज वुमेन्स टैग टीम चैंपियन वापस आना चाहिए या फिर उन्हें आना चाहिए सीधा ब्लड लाइन के अंदर? बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ऑफ कोर्स जॉन सीना के बारे में मैं कर रहा हूं बात। और भैया रिसेंट टाइम में जॉन सीना अपने फैंस को एकदम मिठाई बंटवाने वाली न्यूज देते हुए नजर आते हैं। होता है कि रिसेंट टाइम में जॉन सीना का इंटरव्यू होता है, एडम ग्लिन यहाँ पर उनका इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं। और इस वाले इंटरव्यू के अंदर जब सीना से पूछा जाता है कि भैया आपकी WWE रिटर्न एक बार फिर से कब होगी, तो इसको लेकर जॉन सीना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं अगर मैं अपने WWE के सालों से देखूं काफी जल्दी मुझे 20 साल होंगे, यानी उनके WWE करियर को 20 साल होने वाले हैं। और जॉन सीना कहते हैं भैया मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज है यार, 20 साल कितनी जल्दी बीत गए। हम लोग कहाँ हमारे बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर के जमाने से यहाँ पर लड़ रहे हैं और अब 20 साल होने को आए हम इस कंपनी के अंदर। अब चलो वो बात अलग है इस साल, लेकिन मेरे जब 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें एक बार फिर से मैं काफी जल्दी वापस आता हुआ नजर आऊँ। और हाँ मैं ये बात कंफर्म कहता हूँ कि मेरी जो रिटर्न है वो एकदम कॉर्नर पर आ चुकी है, एकदम क्लोज आ चुकी है। और किसे क्या पता भैया कब हो जाए मेरी रिटर्न। अब देखो WWE के अंदर करंटली काफी सारे जो कूल स्टफ्स है वो ऑन गोइंग है और मैं चाहता हूँ कि उनमें से मैं कोई कूल स्टफ्स के साथ जो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ, एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आऊँ। लेकिन मैं ये बात की श्योरिटी एक बार फिर से देता हूँ, वो चीज काफी ज्यादा दूर नहीं है, वो चीज काफी ज्यादा एकदम क्लोज आ चुकी है, डोर स्टेप पे आ चुकी है। और जो मेरी WWE रिटर्न है वो आपको एक बार फिर से काफी ज्यादा जल्दी दिखाई देगी जब WWE के अंदर ऑलमोस्ट मैंने पूरे 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो भाई ये कुछ मेजर स्टेटमेंट है हमारे जॉन सीना की तरफ से उनकी WWE रिटर्न को लेकर। सीना की स्टेटमेंट से तो ऐसे ही लग रहा है कि समर स्लैम 2022 में फॉर श्योर जॉन सीना की रिटर्न होगी। पहले ही बताया जा रहा है कि शायद मनी इन द बैंक से पहले जॉन सीना वापस आते हुए नजर आए, वरना भैया मनी इन द बैंक के बाद तो फॉर श्योर सीना की वापसी होगी। लेट्स सी जॉन सीना कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट में वापस आते हैं। लेकिन सीना के इस वाले इंटरव्यू से कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बात कंफर्म की है कि इस ईयर समर स्लैम के अंदर उनका फॉर श्योर मैच होने वाला है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है भैया? मन में कितने लड्डू फूट रहे जब ये बात पता लगी कि जॉन सीना गारंटीड वापस आएंगे। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।